प्रदेश की सहकारी समितियों में आज से शुरू हुई समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। किसानों ने खरीदी केंद्रों में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने कहा, धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की हवाई अड्डों पर ही होगी कोविड जांच। और आज विश्व एड्स दिवस। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव मुक्त व्यवहार करने की जरूरत बताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। ये खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए पंजीकृत किसानों के लिए टोकन जारी किया जा रहा है। इससे किसान निर्धारित तिथि पर पहुंचकर अपना धान बेच सकेंगे। सीमांत, लघु और बड़े किसानों को 15 दिवस अग्रिम तक का टोकन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद खरीदी का काम शुरू किया गया। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन रायपुर जिले के जरौदा और बंगोली उपार्जन केंद्र में पहुंचे और खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने धान बिक्री के लिए पहुंचे किसानों का फूलमाला से स्वागत किया और खुद धान तौलकर खरीदी का शुभारंभ किया। इसी तरह गरियाबंद जिले के 81 धान खरीदी केंद्रों में भी आज से खरीदी की शुरुआत हुई। इस खरीदी को लेकर जिले के किसान खासे उत्साहित नजर आए। आज पूजा पाठ के बाद खरीदी शुरू हुई। इस बार जिले में 3,67,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। बिक्री के लिए 81,000 से अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में कोविड से बचाव के नियमों का पूरी तरह पालन करवाया जा रहा है। खरीदी केंद्र पहुंचे किसान ने कहा कि ये उनके लिए खुशी का दिन है। हालांकि मौसम में बदलाव की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी चालू हुआ है। आज गरियाबंद धान उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रारंभ हुआ है। आज किसानों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी किसान लोग यहाँ मंडी में धान समिति में धान लाए थे और सब किसान का धान अभी खरीदी चालू हुआ है, मतलब कांटा होना चालू हो गया है। इस समय मौसम की मार की वजह से धान का उत्पादन थोड़ा कमी हुआ है और उत्पादन थोड़ा कमी आया है। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी सुरेंद्र सिन्हा ने धान खरीदी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान ग्रेड ए 1960 रुपया व कॉमन धान 1940 रुपया में दिनांक 1 दिसंबर से खरीदी किया जाना है व 31 जनवरी को बंद किया जाना है। जो आज किसान 1 तारीख को अपना टोकन कटवाकर धान बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव के लिए आवश्यक तैयारी, धान खरीदी केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में कोविड टीकाकरण और जांच शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को टोकन वितरण व्यवस्था को नियमित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीदी केंद्रों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। में वृद्धि की है, सोसाइटी में भी वृद्धि की है ताकि किसानों को कोई तकलीफ न हो। और यही कारण है कि पहले रात भर जाग के
धान की रखवाली करते थे, तौलाई कराते थे और उससे परेशानी होती थी। जब से धान खरीदी केंद्र पिछले साल हम लोग 2300 किए हैं, इस समय भी जहाँ जहाँ प्रशासनिक रूप से भी मांग आई या किसानों ने मांग की, विधायकों के अनुसार आई, उन जगहों में और वृद्धि कर रहे हैं। तो ये संख्या में और वृद्धि हो जाएगी। तो जितने कम गाँव के बीच में होगा उतने ही किसानों को आसानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के लिए उसना की खरीदी को मंजूरी देने की मांग भी केंद्र सरकार से की जा रही है। जो हमको लक्ष्य मिला है 61 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन दुर्भाग्यजनक है केवल वो अरवा चावल का मिला, उसना का नहीं मिला है। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी पत्र लिखा है, पूरे मंत्रिमंडल जाके मिलना भी चाह रहे हैं ताकि हमको उसना परमिशन मिल जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 500 उसना राइस मिल है। मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी को लेकर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के मद्देनजर विदेशों से छत्तीसगढ़ आने वालों की स्क्रीनिंग और जानकारी जुटाने के लिए प्रदेश के 3 हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने परिपत्र जारी कर सभी कलेक्टरों को कोरोना जांच और टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के 3 हवाई अड्डों रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, कोविड जांच रिपोर्ट, टीकाकरण और क्वारंटाइन के संबंध में जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत आने के बाद अपनी 7 दिनों की क्वारंटाइन अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इन व्यक्तियों से 8वें दिन RT-PCR जांच कराने और रिपोर्ट के धनात्मक आने पर सैंपल को WGS जांच के लिए भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी जिलों को नए वेरिएंट से बचाव और उसकी त्वरित पहचान के लिए कोविड-19 जांच की संख्या बढ़ाने कहा है। नए वेरिएंट की पहचान और निगरानी के लिए रोज हर जिले को RT-PCR जांच में धनात्मक आने वाले कम से कम 5% सैंपलों को WGS जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने कहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने HIV एड्स पीड़ितों के साथ भेदभाव मुक्त व्यवहार करने की जरूरत बताई है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज रायपुर में एड्स और HIV के नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय विभागों, संस्थाओं, समितियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां HIV पीड़ितों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में HIV एड्स पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। श्री सिंहदेव ने कहा कि HIV एड्स पीड़ितों के लिए प्रदेश में 150 परामर्श और जांच केंद्र तथा 8 ART केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जल्द ही 3 और ART केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एड्स और HIV के नियंत्रण और रोकथाम में ये बड़ी चुनौती है कि बहुत से लोग अपनी HIV अवस्था से अनजान हैं। ऐसे लोगों को स्वैच्छिक परामर्श और मार्गदर्शन की जरूरत है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना संचालक नीरज बंसोड़ उपस्थित थे।
विश्व एड्स दिवस के मौके पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर के जिला अस्पताल और सिम्स मेडिकल कॉलेज में एड्स जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत हुई। आज हुए कार्यक्रमों में लोगों को HIV के संक्रमण से बचने और दूसरों को बचाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में पीड़ित मरीजों को परामर्श भी दिया गया। इन कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों ने भी सहभागिता की। सिम्स के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर रक्षित जोगी ने बताया कि एड्स के मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। चूंकि HIV संक्रमित जो मरीज हैं उनका इलाज लगातार यहाँ पर सारे नियमों के तहत प्रदान किया जाता है। इस दौरान भी उन्हें कैसे और लोगों को संक्रमित होने से बचाना है और प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं जिससे कि उनके परिवार के लोग जो कि स्वस्थ हैं वो इससे ग्रसित ना हों, और इसमें जो नई दवाइयों का अब प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसका पूर्ण रूप से इलाज होता है, ताकि वायरस की जो संख्या है शरीर में बिल्कुल ना के बराबर हो सके और उनका जीवन सामान्य लोगों के समान जी सकें। एड्स जागरूकता पखवाड़े के दौरान नुक्कड़ नाटकों, पर्चों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भी आम लोगों को इस बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन चुनावों के लिए फिलहाल नामांकन प्रक्रिया जारी है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी होने के बाद भाजपा और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भाजपा की एक बैठक हुई जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने बताया कि इन चुनावों के लिए भाजपा की ओर से एक क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के रूप में एक ही नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। सभी नगरीय क्षेत्रों में हम स्वयं अपना बहुमत प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड में चुनाव जीतें। पिछली बार की जो पद्धति और इस बार की पद्धति में अंतर है। पिछली बार मेयर जिताने के लिए वार्ड अगर हार भी जाते हैं तो चलता था, लेकिन इस दफ़े मेयर अगर बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में चुनाव जीतना है। इसी रणनीति से चुनाव की तैयारियां हो रही है। इसी तरह कांग्रेस पदाधिकारी भी चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। कांग्रेस भवन में एक बैठक हुई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि उम्मीदवार चयन के लिए इच्छुक लोगों के आवेदन आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस की तैयारी शुरू हो चुकी है, लगातार मीटिंग की जारी है और लोगों का आवेदन भी आना शुरू हो गया। प्रत्याशियों का बहुत जल्द ही इस पर चर्चा होगी और प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख लास्ट है। उसके बाद स्पुटनिक का समय आएगा। तो हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हमारी ओर से कोई एक नाम जाए, वो भी सर्वसम्मति से, और उसके बाद सारे बूथ के अध्यक्ष और वार्ड के अध्यक्ष और बूथ के कार्यकर्ता सब मिलकर लगातार कोशिश करेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के लिए आम चुनाव और शहर के तुलसीपुर वार्ड में पूर्व महापौर शोभा सोनी का कोविड से निधन होने के कारण पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।